नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती। तो ठीक, इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या समझना पड़ेगा कि रैखिक किसे कहते हैं, द्विघाती किसे कहते हैं और त्रिघाती किसे कहते हैं। ठीक, तो इसको रफ में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो रैखिक उन समीकरणों को कहेंगे जैसे हो गया 3t। ठीक, 3t में क्या है, तो यहाँ पे इसका पावर केवल और केवल क्या है, एक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक, यही अगर इसका पावर 3t के जगह में 3t और इसका पावर 2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये एक द्विघाती बहुपद है। ठीक, क्या हो जाएगा, ये द्विघाती हो जाएगा। और इसी टाइप से अगर 3t और इसका पावर 3 रह जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये त्रिघाती हो जाएगा। यानी कि इसको जो ऊपर का पावर रहता है इसको क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। ठीक है, और जब ये 1 रहे तो इसे रैखिक बोलेंगे, 2 रहे तो इसे द्विघाती बोलेंगे और 3 रहे तो ये त्रिघाती कहलाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पे सवाल दिया गया है, तो इसको बताना है कि यह रैखिक है या द्विघाती या त्रिघाती। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसमें सबसे इसका घात क्या है, तो 2 है। तो ये कौन सा रैखिक समीकरण हो जाएगा, तो रैखिक समीकरण ये नहीं होगा, ये कौन सा हो जाएगा, द्विघाती समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे बहुपद। ठीक, अब क्या करना है, तो दूसरा में पूछ रहा है x माइनस एक्स का क्यूब। इसमें क्या है, क्यूब है यानी कि 3 है। तो 3 को क्या बताएंगे हम लोग, त्रिघाती बताएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि त्रिघात बहुपद। अब तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है, y प्लस वाई टू प्लस 2, यानी कि इसमें सबसे अधिकतम घात क्या है, तो 2 है। 2 को क्या बोलेंगे, द्विघाती। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या, द्विघात बहुपद। चौथा नंबर में क्या बोल रहा है, 1 प्लस एक्स, एक्स का पावर क्या है, कुछ नहीं मतलब 1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे रैखिक बहुपद। अब पांचवा में क्या बोला गया है, तो 3t का मतलब ऊपर में 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक रैखिक समीकरण हो जाएगा। इसको भी लिख देंगे रैखिक बहुपद। सिंपल सा क्वेश्चन था कि रैखिक बताना है, द्विघाती और त्रिघाती कौन क्या है वो उसको बताना है। तो हम लोग ने रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती को समझ लिया है, तो अब तो ये आसानी से बनेगा। r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये इसका पावर अधिकतम क्या है, 2 है। 2 को क्या बोलेंगे, द्विघाती। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे हम द्विघात बहुपद। और अंतिम सवाल है, इसको क्या करेंगे हम लोग, 3 है तो 3 का मतलब क्या हो गया, त्रिघाती। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिघात बहुपद। आशा करते हैं आप लोगों को रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद समझ में आ गया होगा। तो अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।